वेलकम बैक कैंडिडेट। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है डे 3 में जावास्क्रिप्ट के। डे 1 और डे 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट में आउटपुट को कहां पर आप शो करा सकते हैं, कैसे आप उनको शो कराएंगे, उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हम देखने वाले हैं। और यदि अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बैक टू बैक आपको एक फुल स्टैक डेवलपर की एक सीरीज मिल रही है यहाँ पर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफी ज्यादा इंटरेस्ट आपको आने वाला है। आप अगर किसी भी टेक्निकल स्टूडेंट है, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है, तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में आउटपुट, यानी आउटपुट हमें जो है कहाँ पर दिखाना होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट में आउटपुट की दिखाने की, तो आउटपुट जो होता है टिपिकली जो डिस्प्ले यूजिंग ए फ्यू कॉमन मेथड, यानी कुछ कॉमन मेथड के थ्रू हम जो है डिस्प्ले कर सकते हैं अपने आउटपुट को। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर इसको शो करना चाहते हैं रिजल्ट को अपने। इसके जो मेन जो ऑप्शन दिए गए हैं जावास्क्रिप्ट में वो 4 टाइप्स के दिए गए हैं। तो कंसोल डॉट लॉग है, एक अलर्ट है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है और इनर एचटीएमएल है। ठीक है। और धीरे धीरे हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अगर बात करें कि कंसोल डॉट लॉग, तो सो इन दी ब्राउजर डेवलपर कंसोल, यानी इसका जब आप कंसोल डॉट लॉग में आउटपुट को देखना चाहते हैं तो आपका जो ब्राउजर होता है उसमें डेवलपर एक मोड होता है, यानी डेवलपर कंसोल होता है, वहां पर आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। यानी कंसोल डॉट लॉग जो फंक्शन है, जो मेथड है, वो प्रिंट करता है आउटपुट ब्राउजर्स के अंदर डेवलपर कंसोल में। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो कंसोल डॉट लॉग, और अगर इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोट में लिखा जाएगा। और सेमीकोलन जो लगे हुए हैं वो इसमें ऑप्शनल होते हैं जावास्क्रिप्ट में, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो ये चलते हैं अपनी विंडोज पर वीएस कोड पर और इसको इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल भी क्लियर कराया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं। यहाँ पर बीएस कोड में मैंने जो है अपना बीएस कोड को ओपन कर लिया है और यहाँ पर day3.html के नाम से मैंने फाइल को सेव किया है। शॉर्टकट जो है मैं यूज करूंगा। शॉर्टकट के लिए मैं एक्सक्लेमेशन का साइन दबाऊंगा और यहाँ पर टैब बटन दबा दूंगा। जैसे ही मैं टैब को प्रेस करूंगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो सिंटेक्स है वो यहाँ पर नोट डाउन हो जाएगा। अब क्योंकि हमको जो है कंसोल जो डेवलपर आएंगे और बॉडी सेक्शन में आने के बाद कंसोल डॉट लोग लिखेंगे, बट कंसोल डॉट लोग क्योंकि यहाँ पर हमें जो है हिंट नहीं मिल रहा है। हिंट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो कंसोल डॉट लोग है वो एक स्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर का पार्ट है। तो जब जावास्क्रिप्ट के अंदर का पार्ट है तो उससे पहले क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। छोटी छोटी चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। और अब हम इसके अंदर जो है इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, वर्ड, ये मैंने हेलो वर्ड लिखा है। और ओल्ड शिफ्ट और एफ जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपका कोड ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं गो लाइव पर क्लिक करूंगा और देखता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर कोई भी आउटपुट आपको डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कैंडिडेट? क्योंकि कंसोल जो होता है उसको हमें देखना है। तो कंसोल को देखने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ इंस्पेक्ट में जाएंगे। देखिए इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है। इंस्पेक्ट में ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर एक कंसोल का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, वेब कंसोल जिसको बोलते हैं। तो ये देखिए हेलो और वर्ड, यहाँ पर जो हमने लिखा था कंसोल के अंदर। जब भी हम कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का यूज करते हैं, देखिए ये होता क्या है कि बहुत सारे जो आप चीजों को सर्च करते हैं या फिर आप कहीं पर बुक्स में देखते हैं तो वहां पर कहीं पर कंसोल डॉट लॉग लिखा होता है, कहीं पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। तो जो बिगनर होते हैं उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि ये इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है। तो हम क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस की ओर जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर देखिए कंसोल डॉट लॉग पर जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ कहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा कंसोल में जाकर। ठीक है, विंडो को मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ। तो कंसोल विंडो हमारी साइड बाय साइड आ गई है। और कंसोल डॉट लॉग मेथड का जब हमने यूज किया तो हमारा आउटपुट कहाँ पर मिला हमको, ब्राउजर में जाके इंस्पेक्ट में जाकर, और यहाँ पर कंसोल का जो एक जो है ऑप्शन होता है वहां पर हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब सेकंड अपने थ्योरेटिकल पे आते हैं और देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड है अलर्ट का। तो अलर्ट में क्या होता है कि दिस मेथड शोज आउटपुट एज ए पॉपअप अलर्ट बॉक्स, यानी ये अलर्ट बॉक्स में आपको आउटपुट दिखाता है। जैसे कि हमने सेकंड वीडियो में भी देखा था कि प्रॉम्प्ट बॉक्स, अलर्ट बॉक्स और कंफर्म बॉक्स को देखा था, तो वही है ये अलर्ट बॉक्स। और अलर्ट बॉक्स का कैसे आउटपुट आएगा अब देखते हैं। इसको देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सब जावास्क्रिप्ट के कोड हैं तो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखे जाएंगे।
तो यहाँ पर देखते हैं कैंडिडेट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अलर्ट और देन इसके अंदर मेथड में, और यहाँ पर मैं वेलकम टेक कंप्यूटर, ठीक है, टैग कंप्यूटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी देखिए ये अलर्ट बॉक्स तो आ गया है, बट वन टाइम रन हो गया है, तो एक ओके करता हूँ और फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए आउटपुट कहाँ पर आया, एक जो है अलर्ट बॉक्स में आ गया। अलर्ट बॉक्स के बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अलर्ट बॉक्स में वन बटन आता है जिसका नाम है ओके, ये ओके बटन आपको शो हो रहा है, और ये देखिए अलर्ट बॉक्स का जो आउटपुट होता है वो यहाँ पर शो होता है अलर्ट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलर्ट बॉक्स का आउटपुट हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आउटपुट कहाँ पर हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आउटपुट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड के थ्रू दिस मेथड राइट्स आउटपुट डायरेक्टली टू द HTML पेज। वी केयरफुल as it can overwrite the whole page if used after the page has load। देखिए तो होता क्या है कि जैसे कि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ये हमारा आउटपुट जो शो करता है वो करता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट पर, यानी बॉडी सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे मैं इसमें लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, हेलो सर। तो मैंने यहाँ पे हेलो के सामने आ गया है, हेलो सर, ठीक है। तो हेलो सर आपके सामने आ गया। तो ये देखिए थर्ड मेथड ये था कि कंसोल फर्स्ट था, सेकंड अलर्ट था और फोर्थ था डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इन जो तीनों मेथड है मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये कमेंट हो गया, ये कमेंट वन टाइम में हो गया। कमेंट लगाने की शॉर्टकट की मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश अगर आप प्रेस करेंगे सेलेक्ट कर जो भी कंटेंट है तो वहां पर आपका कमेंट लग जाएगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा लास्ट मेथड है वो है इनर HTML, ठीक है। तो दिस मेथड अलाउ यू टू इंसर्ट और मॉडिफाई HTML कंटेंट इनसाइड ए स्पेसिफिक एलिमेंट ऑन द पेज। तो ये जो इनर HTML है कि जब भी आप किसी HTML टैग पर, ठीक है, टैग पर आप अगर कोई आउटपुट लिखना चाहते हैं, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक डिप बनाता हूँ। डिप को कहाँ पे बनाया जाएगा, क्योंकि डिप HTML में बनता है, तो डिप HTML में बनेगा तो बॉडी के अंदर बनेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है डिप, और डिप की मैं एक आईडी देता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर डबल कोट्स में इसका नाम दे देता हूँ आईडी का। तो आईडी का मैं नाम दे देता हूँ, ये मैंने आईडी दे दी है और ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी डिप बन गई है और डिप की आईडी ये है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस डिप पर जो हमारा आईडी है थोड़ा सा इसको स्टाइल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो है, ठीक है, तो ये मेरी डिप बन गई है और डिप पर की जो आईडी है वो आउटपुट है, ठीक है, इसका आईडी। अब मैं इस आईडी पर स्क्रिप्ट के अंदर यानी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मैं इस पर आउटपुट कुछ कुछ लिखना चाहता हूँ, कोई भी मैसेज लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक मेथड अवेलेबल है, उसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो है आपको वो आईडी देनी है, जो भी डिप की आईडी है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आपको लिखना है जो है इनर HTML, ठीक है। यहाँ पर इनर जो है HTML का यूज कर सकते हैं या फिर इनर टेक्स्ट का, ये भी हम आगे समझेंगे डिफरेंस इसमें कि क्या होता है। और यहाँ पर जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिख लिया है वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, और ये मैंने लिखा है किसके थ्रू लिखा है, ये लिखा है इनर HTML जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ये एक प्रॉपर्टी है और ये फंक्शन है। इसके अंदर क्या फंक्शन है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी जो डिव है और डिव पर मैंने इसको लिख लिया है। अब डिव की मैं कुछ स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, CSS यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं येलो ले लेता हूँ, तो ये देखिए ये आ गया है, ये आपका बैकग्राउंड कलर। तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर येलो आ गया। अब जो हमने जो भी चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कुछ भी हम टेक्स्ट को यहाँ पे लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन ऐड करना चाहता हूँ, देखिए एक्सक्लेमेशन का साइन इसके आगे आ जाएगा। तो कैंडिडेट यहाँ पर हमने देखिए चार तरीके से मेथड को देखा है कि कैसे आप जो है आउटपुट को जो है लिख सकते हैं। लिखने के लिए क्या तरीके हमने अपनाए, ये एक बार फिर से रिवाइज कर लेता है। सबसे पहले जो मेथड है वो कंसोल डॉट लॉग। जब भी आप ब्राउजर पर जाएंगे, ठीक है, ब्राउजर पर जाएंगे तो इसका आउटपुट कहाँ पर आएगा, हेलो जो वर्ड है ये कहाँ पर आएगा, ये इंस्पेक्ट में आएगा, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंसोल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ जो आउटपुट है वो यहाँ शो होगा, ठीक है। जब भी आपको कंसोल डॉट लॉग के अंदर कोई भी आउटपुट शो किया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ब्राउजर में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाकर कंसोल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आउटपुट मिलेगा। सेकंड है आपका अलर्ट। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एक बॉक्स आएगा
वेलकम टेक कंप्यूटर। तो यहाँ पर टेक कंप्यूटर जो है एक अलर्ट बॉक्स में आ गया। सेकंड आउटपुट आपका अलर्ट में। थर्ड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो देखिए इसका ये आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट आ गया। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये कहाँ का आउटपुट है, ये है आपका जो है इस मेथड का आउटपुट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले क्योंकि हमें डिव बनाना है, डिव पर अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं, हेडिंग्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो आईडी यहाँ पर डिव के बाद एक आप आईडी देंगे, आईडी का नाम देंगे और आईडी को मैच कराएंगे इस फंक्शन के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और डॉट इनर एचटीएमएल नाम की एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उसके बाद इक्वल का सिंबल लगाएंगे और डबल कोट्स में जो भी आप मैसेज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैसेज को चेंज कर देता हूँ थैंक्स, तो अभी आप देखेंगे ऊपर आपका थैंक्स आ जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से आप आउटपुट को शो करा सकते हैं। और आपको आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको अच्छे समझ में आया होगा। डे 1 डे 2 डे 3 स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, कंप्लीटली आपको मजा आने वाला है। जैसे कि आपने इतना सारा प्यार हमें HTML और CSS की सीरीज में दिया है, तो मोटिवेशन होकर हमने आपके लिए फुल स्टैक डेवलपर की पूरी कंप्लीट सीरीज तैयार कर ली है। तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।